आज का ये वीडियो, ये लाइव सेशन जिस पर्पज़ से मैंने बना रहा हूँ और इसको अपलोड भी करूँगा तमाम प्लेटफॉर्म पे, सारे के सारे अपने जितने भी हैं मैं हर जगह डालूँगा। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट, राष्ट्रवादी गवर्नमेंट, हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट, आरएसएस की गवर्नमेंट, मोहन भागवत की पालतू गवर्नमेंट, नियो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इन्होंने एक नई योजना लाई है। जैसे पहले भी कई योजना लाए थे, जैसे किसान बिल वापस लेनी पड़ी, सीएनआरसी तो लाए, अभी तक काम हुआ नहीं, लेकिन ये नई योजना लाई है कुछ अग्निपथ या अग्निवीर करके। अब इसमें है क्या कि लड़का जो है ये 17 साल की एज में ही 4 साल के लिए आर्मी में चला जाएगा, एंड आफ्टर गोइंग टू द आर्मी फॉर 4 ईयर्स इसको रिटायरमेंट भी मिल जाएगा, जिसमें इसको 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का एक अच्छा रकम मिल जाएगा। लेकिन द प्रॉब्लम हियर इज दैट कि ये जो बच्चा जाएगा इसका एजुकेशन क्या होगा, और इसमें कौन सा बच्चा जाएगा, और 4 साल बाद जब ये निकलेगा तो ये क्या करेगा। ये चीजें जब हम विचार करने लगे, सोचने लगे, इन पे हमने बातें उठाने लगे, तो बड़ी ही विचित्र बातें हमें पता चली। एक फौज के अंदर जब लड़का दौड़ मार के तैयारी करके फौज के अंदर जाता है, अंदर जाने के लिए वो कई सालों तक पहले अपने बचपन से ही चालू कर देता है, 7वीं 8वीं 10वीं कक्षा से ही चालू कर देता है दौड़ मारना। और जब वो दौड़ मार के फौज के अंदर जाता है तो 6 महीने तो खाली मार्चिंग कराई जाती है, ड्रिल कराई जाती है, उसके बाद असली ट्रेनिंग शुरू होती है। तो 11 महीने 12 महीने उसकी ट्रेनिंग चलती है। उस ट्रेनिंग के बाद में वो फौज में जाता है, और फिर एक 2 साल का पीरियड, और मान लीजिए 2 साल समथिंग का, कि उस पीरियड में वो बच्चा पूरी तरीके से फौजी तैयार होता है। तो मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटी, किसी भी अगर आप एक्सपीरियंस फौजी से, किसी फौजी से आप बात करोगे, किसी अच्छी पोस्ट के फौजी से बात करोगे, किसी रिटायर्ड से बात करोगे, तो बताएगा कि एक फौजी 3 साल में तैयार होता है, और ऐसे तो 4 साल में रिटायरमेंट देते रहे। अब ये रिटायरमेंट के बाद जो अपने एजुकेशन को छोड़ के, जो 4 साल में रिटायरमेंट के लिए बाद जाएगा छूट के, वो क्या करेगा। और जो पहले से इतने समय से लड़के तैयारी कर रहे थे भर्ती की, जो इतने समय से दौड़ रहे थे, जिनमें से अभी 48 लोगों का मेरे पास नाम आया है, 48 लोगों ने सुसाइड कर लिया है देश के अंदर, युवाओं ने, जो कहीं सोच रहे थे कि इस देश के लिए बॉर्डर पे शहीद होने को तैयार थे, उन्होंने इसी देश में कभी पंखे या किसी पेड़ पे लटक के कहीं छत से कूद के जहर खा के जान दे दी, क्योंकि सिर्फ इसलिए मोदी जी को अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक योजना दिखानी थी, एक लॉलीपॉप देना था। अब बहुत से अंध भक्त सुअर की औलादें इस पे बोल रही होंगी कि ये बहुत बढ़िया किया है, अब देश का युवा फौज में जाएगा। इजराइल की पॉलिसी कॉपी कर रहे हैं। अबे लपड़ झंडुओं, सुअर की औलादों, इजराइल की पॉलिसी को अगर कॉपी करनी थी तो इन नेताओं के लौंडों को भी भरने का था। फिर इसको अनिवार्य करते कि हर युवा 3 साल 4 साल फौज में देगा। ऐसा कोई नियम लाते? ऐसा नियम लाएंगे तो नेताजी का लड़का भी जाएगा, उसको जाके बूट पॉलिश भी करना पड़ेगा, उसको जाके वहां पे भाई और जॉब भी करने पड़ेंगे, उसको जाके वहां घास भी छीलनी पड़ेगी। सारा फौजी ट्रेनिंग में वो करता है, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, डिसिप्लिन का हिस्सा होता है। जो ऑर्डर सीनियर देगा सुनना पड़ेगा। अगर लाट साहब के जो चौधे हैं वो तो कर नहीं पाएंगे। फौज में जाता है जुनूनी आदमी, जिसमें जुनून होता है, और जो जुनून था ना वो आज भारत के सड़कों पे दिख रहा है, और नहीं तो कहीं ना कहीं वो जुनून दब के कहीं फांसी के फंदे पे खत्म हो गया। लेकिन सरकार की जू नहीं लगेगी, क्योंकि मोदी जी तो खुद क्या कहेंगे भाई, बे औलाद है, तो किसी की औलाद की फिक्र इनको नहीं। अभी 10 लाख के करीब करीब भर्ती आपके पास रेलवे में है, 2 लाख डिफेंस मिनिस्ट्री के पद खाली है, आपने भरे। कितनी जुडिशरी में पद खाली है, आपने भरे। आप बेरोजगारी हटाने चले हैं कि बेरोजगारों की फौज खड़ा करने चले हैं। जब से आप सत्ता में आए हैं आपने सिर्फ और सिर्फ युवाओं की जीवन को चरस करने के अलावा कोई और काम किया हो तो बताइए। अभी मालूम पड़ा है कि रेजिमेंट्स के नाम भी बदले जाएंगे, रेजिमेंट्स बदली जाएंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, जाट्स, सिख्स,
राजपूत, गोरखास, मराठास, तुम्हारे दिन खत्म, सारे के सारे नाम खत्म। अब चलेगी भगवा रेजिमेंट, क्योंकि आर्मी में पॉलिटिक्स सरकार ने घुसा दी। अब फौज के बारे में बोलने में बड़ा खतरा है, क्योंकि दो चीज है, एक तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं दिल से, दूसरी चीज सरकार है भाई साहब, उनको तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मैं कल को रेल दिया जाऊं तो मतलब कोई बड़ी अचंभे की चीज नहीं होगी, सत्ता के ऊपर बोलने वाला आदमी रेल दिया जाता है, कल को आतंकवादी भी घोषित किया जा सकता। 13 लाख की थल सेना है, कितनी अभी जगह पे लगी पड़ी है, कहाँ कहाँ उनकी रिक्वायरमेंट है। ये जो नए फौजी भरेंगे किस रिक्वायरमेंट में भरेंगे आप? 13 लाख की पूरी सेना का आपके पास उपयोग है? अभी पूरा उपयोग ही नहीं है, वो सिर्फ आपातकाल के लिए लगातार तैयारी करती रहती है। आपके रीजन है मिजोरम, कश्मीर, थोड़ा बहुत पंजाब और थोड़ा बहुत आपका क्या कहते हैं ये राजस्थान का इलाका। इसके अतिरिक्त फौज कहीं पे ज़्यादा कोई उतना अभी उपयोग नहीं है। हाँ, ड्रिल्स होते रहते हैं, क्योंकि देश कभी भी जंग की ओर जा सकता है, कभी हम नो बडी प्लान्स ऑफ वॉर, तो अपनी जितनी भी रेजिमेंट्स हैं, बटालियंस हैं, वो प्रैक्टिस ड्रिल्स करते रहते हैं, तो वो उतनी अभी उनका भी उतना यूज नहीं है। ये जो नए फौजी अब भरेंगे करेंगे क्या फौज में? 3 साल में तो पूरा फौजी तैयार होता है, तो ये नए जाएंगे करेंगे क्या? सबको पता है क्या करेंगे। और 4 साल बाद ये निकल जाएंगे, तो अब इनका 4 साल देखिएगा, ये 4 साल इन्होंने एक जॉब करी, 15-20 हज़ार तक की, 30 हज़ार तक की जॉब करी, उसके बाद ये रिटायर्ड, 4-5 लाख रुपए का अमाउंट आया, महंगाई ऐसे ही बढ़ गई, 4-5 लाख रुपए में आजकल में कुछ नहीं होता। 15 लाख का बिजनेस करके मैंने देखा था, कुछ नहीं हुआ, ठप हो गया, ठीक है ना। 4-5 लाख में कोई व्यवसाय भी अब शुरू नहीं हो रहा। जो वहाँ पे वो जॉब में रहे और उसके बाद वहाँ से निकल के आएंगे, निकल के आने के बाद करेंगे क्या? कहीं ना कहीं फौज की ट्रेनिंग के बाद में ये आम लोगों से तो अलग ही हो जाएंगे। 4 साल फौज की ट्रेनिंग बहुत अलग चीज़ होती है। सोशलाइज और एक सोसाइटी, नॉर्मल सोसाइटी, एक फौजी सोसाइटी, बहुत अंतर होता है। उसके बाद चलो ये आ भी जाते हैं, ये आने के बाद करेंगे क्या? एजुकेशन तो इनका 4 साल रुका ही रह गया, क्योंकि 4 साल में तो रिटायरमेंट ले लिए, जवान लोग रिटायरमेंट ले रहे हैं और बुढ़े बैठ के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, सत्ता चला रहे हैं। अरे हराम खोर हो, अरे तुम लोग ऐसा क्यों नहीं लाते हो कि एक बार चुनाव सांसदी का लड़ने के बाद दोबारा लड़ नहीं सकते, एक बार प्रधानमंत्री के बाद दोबारा प्रधानमंत्री बन नहीं सकते? ऐसा नियम क्यों नहीं लाते हो? दो लोग हैं, 4 साल में फौजी रिटायर कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऐसा नियम क्यों नहीं लाते हो कि एक टर्म के बाद में दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? ये पेंशन बंद कराओ, अपनी सिक्योरिटी हटवाओ। साला तुमको पॉलिटिक्स करना है, पहले जो चीज है वो तो भर दो। तुम रेलवे भर दो, डिफेंस मिनिस्ट्री भर दो, है इतने ही काम कर दो, पहले करप्शन खत्म कर दो सोसाइटी से। तुम फौज बढ़ाने चले, फौज, अरे तो तुम बताओ तो हमें जरा इसमें क्लियर तो करो कि भैया जो 13 लाख की फौज है वो वही अभी पूरी रिक्रूटेड नहीं है हर जगह पे, तो भाई साहब आप ये जो नए फौजी लाएंगे इनको कहाँ पे रिक्रूट करेंगे? काम क्या होगा? ऐसा कौन सा ये काम करेंगे फौज में आके? और उसके बाद निकलने के बाद इनके भविष्य को कैसे सुनिश्चित करेंगे? कौन सी इनको जॉब मिलेगी? क्योंकि ये 10वीं के बाद जब 4 साल आपके साथ घुसा रहेगा तो कौन सी पढ़ाई करेगा? क्या फिर से 11वीं 12वीं करेगा जाके? कौन सा ऐसा एजुकेशन अटेंड करेगा ये? और जो लड़के बेचारे तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने सुसाइड कर ली, उनका क्या? या जो पहले तैयारी कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि हम फौज में जाएंगे और फौज में सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अब आपने 4 साल ला दी, 4 साल में खत्म कर दिया, आपने 4 साल में फेल दिया। सत्ता इस समय ताकत के नशे में चूर है। इनको लगता है कि ये मूतेंगे और सब लोग कहेंगे कि शरबत बह रहा है। नंगा राजा खुद को बुद्धिमान समझता है और जनता को कहता है कि मंदबुद्धि लोग मेरे वस्त्र नहीं देख सकते। अंधभक्त कहते हैं वाह राजा क्या कपड़े पहने हैं तुमने। लेकिन चंचल बालक सत्य बोलता है, राजा नंगा है और ये किसी दिन पूरी जनता को भिखारी बना देगा। अब आप तय करिए आपको करना क्या है। अग्निवीर या अग्निपथ जो भी ये योजना सरकार ने लाई है, इसका भारी विरोध बिहार से लेके प्रयागराज से लेके देश भर के अंदर हो रहा है और इनको कोई जिहादी मत बोलना है, ठीक है?
इनको कोई कांग्रेसी मत बोल देना, ठीक है। जो तमाम बुद्धिजीवी अंधभक्त जो बने पड़े हैं, जो ज्ञान के खोदे पड़े हैं, जो इनको बोलते हैं, जो बोल देते हैं कि ये राष्ट्र विरोधी है, वो राष्ट्र के लिए गोली खा के मरने की तैयारी में लगे थे फौज में जाने के लिए। स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने कहा था फौज जॉब का जरिया नहीं, वो बहुत अलग चीज है। आप फौज को यदि नौकरी के पेशे से देख रहे हो, पेशे के हिसाब से देख रहे हो, तो भाई साहब गलत जगह हो। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक बहुत तौर पे आपको मजबूत, बहुत कठोर और जटिल होना पड़ता है फौज में जाने के लिए। हम जैसे आम लोग नहीं जा सकते। हम बहुत छोटे लोग, जो बच्चा जाता है, जो उसकी तैयारी करता है, जो वहां समय देता है, उसकी कदर रखिए। आप यदि अपने देश, अपनी जमीन से प्यार करते हैं, तो अपने लोगों से भी प्यार करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी देश को एक अंधेरे कुएं में लेके जा रही है। देखिए राजवीर जी, जो आप ये कह रहे हैं कि रिटायर होने का पुलिस या सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइनिंग हो सकती है, ऐसा अफवाहें उड़ाई जा रही है। जैसे जुमला सुना था ना अपने 15 लाख वाला, 15 लाख का जुमला आया था ना, 15 लाख आएंगे, फिर एक बार नोट 2000 के उसमें चिप लगी हुई है, ये भी जुमला आया था। तो ऐसे तमाम जुमले, ऐसे तमाम लॉलीपॉप आपको मिलते रहेंगे और आप लेते रहेंगे। सो लेते रहिए, आप विश्वास करिए, इन पे कोई दिक्कत नहीं है। आप भरोसा करेंगे, आपकी ऐसी की तैसी होगी। तो भाइयों, आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि सत्ता के इस नंगे जाल को आपको स्वयं समझना पड़ेगा। विरोध बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप ये समझिएगा कि तमाम राजपूत जो जुड़े हुए हैं, आपको बता दूं, राजपूताना राइफल्स, राजपूताना रेजिमेंट, उसके बाद में क्या नाम है, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जितनी भी रेजिमेंट्स हैं, ये सारी रेजिमेंट्स खत्म हो जाएंगी। रेजिमेंटल ऑनर को खत्म कर दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पद्धति में सक्सेसफुल रही, क्योंकि हम लोगों को यही दिखाई दे रहा है। आई वॉज रियली शॉक्ड जब हमने वो देखा था, जो स्टेटमेंट आ रहे थे इनके बीजेपी के बारे में, जब जी न्यूज़ के, तो आई वॉज लाइक ये करना क्या चाहते हैं। तब समझ में आया, ये एक नई रेजिमेंट बनाएगी, भगवा रेजिमेंट, जिसमें आरएसएस के कच्छाधारी फौज में जाएंगे और फिर एक दिन इंडियन आर्मी को भी ये सत्ता बर्बाद कर देगी। सेव दी आर्मी फ्रॉम बीजेपी। बीजेपी से आर्मी को बचाइए, बीजेपी से देश को बचाइए। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने इस दल का, इस आरएसएस का, इस हिंदुत्ववाद का समर्थन किया। इट इज 100 times more dangerous than the Islamist and 1000 times dangerous than the Pakistani army। ये बीजेपी आरएसएस बहुत ही डेंजरस है हमारे देश के अंदर। कई साल पहले गांधी जी आए थे, अहिंसा की बात करते करते देश बंटवा के चले गए। आज मोदी जी आए हैं, हिंदुत्व की बात करते करते देश को बंटवा देंगे। ये आपको लॉलीपॉप देते हुए देश को बंटवा देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अंधभक्त बने घूम रहे हैं। स्थिति परिस्थिति थी कि हम इस कदर खुद में लड़ रहे हैं, हम इस कदर डिवाइडेड कर दिया इन्हें। आज कह सकते हैं कि मैं आप खुद एक सेपरेटिस्ट के रोल में, हम स्वीकार करते हैं हमें, और सिर्फ रीजन एक है कि हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, सब कुछ मिटाई जा रही है। ये हिंदुत्व आइडेंटिटी के चक्कर में ये आर्मी तक की ऐसी की तैसी कर देंगे। एंड देखिए मेरे भाई, आप लोग को समझना पड़ेगा, अगर आपको अपने देश का हाल पाकिस्तान जैसा भिखमंगा नहीं करना है, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे रेडिकल्स को हटाने का समय आ गया।
वी नीड रेडिकल्स इन द सोसाइटी, हमेशा ज़रूरत होती है, लेकिन इस तरह के रेडिकल्स नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड सर्वगराइट आइडियोलॉजीज इन आवर कंट्री। रेजिमेंट्स लाइक राजपूताना रेजिमेंट, जाट, सिख, मराठा, गोरखा, ये नेसेसिटीज है हमारी आर्मी की। अगर इनको हटाने की कब पॉलिसी चल रही है, आप सोचिए कि सेना के अंदर कोई आता है तो बोलता है कि मैं राजपूताना राइफल्स, कि मैं सिख रेजिमेंट का हूँ, कि जाट का हूँ, कि मराठा का हूँ, वो लोग प्राउडली बोलते हैं। दे फील देमसेल्फ कनेक्टेड विद दैट एंड जोश एक अलग सा आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अच्छा क्या कैसी लगी? हिंदू रेजिमेंट सुनने में अच्छा लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। आई डू नॉट लाइक द टर्म हिंदू रेजिमेंट, आई फाइंड इट वीक, आई फाइंड इट वीक। जो चीज पहले से है, जो चीज पहले से प्रबल थी, उसको क्यों हटाना, काहे भगाना? बीजेपी वॉन्ट टू री राइट एवरीथिंग, दे वॉन्ट टू इरेज द ट्रूथ। एंड एक समाज जो अपने इतिहास को भूल जाता है, समय के साथ उसको दुनिया भूल जाती है। भारत को अगर नक्शे से मिटने से बचाना है तो बीजेपी जैसे लोग की पार्टी को, इनकी विचारधारा को हमें बहिष्कार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई ऐसे युवा मरते रहे, फिर कोई राजीव, फिर कोई रमेश, फिर कोई सुमित पेड़ से लटक के, पंखे से लटक के फांसी दे देगा। 250 से ऊपर बच्चे मरे, बताया 48-50 जा रहा है। देश का इन्होंने जो तकिया कलाम किया है, कह नहीं सकते। आंसू आ जाते हैं सोचने के बाद हालात कैसे हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हिंदुत्व कमजोर पड़ जाएगा। आई वाज सीइंग अ ट्वीट ऑफ अ गाय, मैं एक बंदे का ट्वीट देख रहा था कि ये देश के लिए लड़ने जा रहे हैं और क्या कहते हैं, सड़कें में आग लगा रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। अबे यार, दोगलों, सुअरों, उनके अंदर की गुस्सा तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, उनके अंदर की हिंसा दिखाई नहीं, क्रोध दिखाई नहीं दे रहा है। वो हिंसा किस लिए हुए? क्योंकि वो टूट चुके हैं। आदमी हिंसा की तरफ वही स्थिति में जाता है, या तो उसे लगता है तो सब कुछ चला गया, या तो उसे कुछ बचाना होता है। और ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, इन्हें लग रहा है कि इनका सब कुछ चला गया, क्योंकि वो तो जाने देने को, वो तो दे आर कमिटिंग सुसाइड। अभी तक हमें मालूम था कि किसान मरते हैं फांसी लगा के, आज मालूम पड़ रहा है जवान मरते हैं फांसी लगा के, क्योंकि सत्ता सुनती नहीं है। चच्चा सुनती, प्रिया सत्ता साली सुनती नहीं है। अब क्या बोलेंगे इसमें? आपको समय रहते भाई साहब एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, और मैं बहुत समय से इस चीज़ों को लेकर सजग था, लेकिन अब अभी के अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं एक आंदोलन करने जा रहा हूँ। अब जितनी जनसंख्या जुटा सकता हूँ जुटाऊंगा, अकेला जड़ पड़ा तो अकेला जाऊंगा, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की अब जड़ उखाड़ना अति आवश्यक हो गया है। मोदी जी, इट्स योर टाइम टू से बाय बाय, यू हैव टू लीव नाउ, यू हैव डन एनफ, मोर देन एनफ। आपने हम लोगों को बहुत कुछ दे दिया, अब कुछ हम आपको देना चाहते हैं, रिटायरमेंट। पूरी बीजेपी को रिटायरमेंट की जरूरत है। आप जाइए, बहुत कर लिया भैया, आपका हिंदूवाद माफ करो। हमें हमारा देश प्यारा है, हमें हमारी फौज पार्टी प्यारी है, और हमें हमारे युवा प्यारा है। अब आपकी राजनीति की बलि और नहीं चढ़ने देना चाहते इसको। आपने बहुत बर्बाद कर दिया, और संघ के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, मेरे द्वार मत आना, दोबारा मेरे घर के बाहर मत आना, मुझसे किसी योजना में जाने के लिए, कोई रैली करने के लिए मत आना, नहीं तो भाई साहब जूतों की माला पहनाऊंगा, मुंह काला कर दूंगा तुम लोगों का, वहीं स्याही फेंकूंगा, दिख मत जाना। मैं खुद को हिंदू समझता था, बट नाउ आई एम टेलिंग यू, आई एम अ राजपूत फर्स्ट एंड नेवर अ हिंदू। आई एम ओनली अ राजपूत, आई एम ओनली अ क्षत्रिय। मैं भारतीय हूँ, ये धर्म मेरी है, मैं राजपूत हूँ, ये धर्म मेरा है। मैं हिंदू नहीं हूँ, और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई गुलाम हूँ, ना ही अंधभक्त हूँ। अब दिल्ली मुलाकात होगी,
जय भवानी।